हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो देखिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, वर्ड राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। बच्चे डेसिमल फॉर्म के अंदर इसको लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, कट रहा है या फिर नो मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये हमको पता लगाना है। ठीक है जी, चलो अब देखिए इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। सबसे पहले तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड नहीं होगा, जीरो उतार लेंगे बच्चों। अब ये पूरा पूरा हमारा कट चुका है, दैट मीन्स ये कैसा है, दिस इज टर्मिनेटिंग वन। ओके, ये टर्मिनेट हो रहा है बच्चों। ठीक है जी, चलो अब देखो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं भाई। इसको जो है डिवाइड करवाइए फटाफट से। देखिए नाइन जा जाएगा पूरा, हाँ जी, जीरो नहीं चल रहा, फिर एक जीरो उतारे। चलो बच्चे, क्या आप देख पा रहे हैं, 0909 करके रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स नहीं कटेगा ये। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 0.09 के ऊपर बार, 09। देखिए जो डिजिट रिपीट हो ना, उसी के ऊपर बार लगा देते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है जी, तो ये कैसा हुआ बच्चों हमारा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, चलिए अब इस पे आ जाते हैं बच्चों। देखो 13 से ये इसको डिवाइड करना है, चलो जी करवा देते हैं इसको फटाफट से। पॉइंट लगा लिया, जीरो उतार लिया, 13 टू जा। चलिए देखिए बच्चों कितना, 4 बचा, ये जीरो, 39 एक उतार लिया, ये फिर ज़ीरो आ जाएगा बच्चों, और ज़ीरो यहाँ उतार लिया। ठीक है, 7 जा 91, ये कितना बचा बच्चों, 9 बचा। चलो जी, और ये आ जाएगा हमारा कितना, जल्दी से बताओ। ओके 2, ये 12 आ गया बच्चों, और ये आ जाएगा हमारा ज़ीरो। ठीक है जी, ज़ीरो उतार लेंगे बच्चों। जो स्टार्टिंग में लेके चले थे, 3 था ना स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। अब दोबारा से अगर इसमें चलाएंगे तो यही चीज़ आपस में रिपीट होती जाएगी बार बार। ठीक है, दैट मीन्स ये इसके ऊपर बार आ जाएगा, 9 के बाद में ये यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 0.23076 9 के ऊपर बार, ये बन गया। और ये है कैसा, दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है जी ये। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब देखिए इस पे आ जाएं क्या, इसे क्या लिख सकते हैं, 32 और 33 अपॉन में 8, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो देखो इसको कर लेते हैं, इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए 4 चल जाएगी बच्चों, 32 1 आ गया बच्चों, ये पूरा पूरा यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अब अच्छा ये बताओ, ये है कैसा, टर्मिनेटिंग, कट रहा है ना ये पूरा। हाँ जी, अब देखिए बारी आ जाती है बच्चों किसकी, इस वाले की। चलो इसे करवा दे क्या, चलो आ जाओ। देखिए पॉइंट लगाया, जीरो उतार लिया, उसके बाद में वनजा चलेगी देखिए वापस से वही चीज़ रिपीट हो गई, 2। स्टार्टिंग में भी 2 ही था हमारा, यहाँ पर भी रिमाइंडर में 2 आ गया। दैट मीन्स ये जो है इसकी डेसिमल फॉर्म बच्चों ऐसे लिखेंगे कुछ, 18 के ऊपर बार आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी, अब ये कैसा वाला एक्सपेंशन हुआ बच्चों, दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अब उसके बाद में देख लीजिए इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों। देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 4 से इसको अगर डिवाइड करवाते हैं हम, देखिए क्या आता है, 4 8 ज़ा 32, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 9 बचेगा, 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो उतार लिया, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा बच्चों, अभी ये बचता है 82.25, बट अभी भी यहाँ पर अपॉन में कितना है, 100 है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, इसका मतलब पॉइंट हमारा 2 प्लेस खिसक जाएगा, कहाँ पे बच्चों, लेफ्ट की तरफ को खिसक जाएगा, 0.8225 ये हो जाएगा। और ये हमारा कैसा है बच्चों, टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग वाला हो जाएगा। अगर कोई भी फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें बच्चों फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टर कौन से होने चाहिए, डिनोमिनेटर में, देखिए न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर m है, या 5 की पावर m है, या फिर
2 की पावर m और 5 की पावर m का कोई प्रोडक्ट है, ऐसे करके दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो फ्रैक्शन हमारी कैसी होगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे इसी के साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है हमको, 1/7। बच्चे ऑलरेडी 1/7 को हमको दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है जी, इस फॉर्म में हमको इसको खोल के दिया हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं क्या, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीस नंबर्स। ठीक है जी, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, क्या इनको निकाल सकते हैं अगर हमको 1/7 की वैल्यू दी हुई है। चलिए जी, और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बच्चे लॉन्ग डिवीजन भाग तो करना ही नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो जी बच्चे 1/7 की हमको वैल्यू दी गई है कितनी, अरे बोलो भाई 0.142857, और बच्चे इसके ऊपर बार, क्या ऐसा ही कुछ दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो बेटे एक बात आप मुझे बता दो, 2/7 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 2 × 1/7, अरे लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो एक बात बताइए आप मुझे, 1/7 की तो वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 × में 0.142857 बार लगा दीजिए। अरे लग गया कि नहीं बच्चे, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते इसके साथ में, तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप एक काम करना, नॉर्मल तरीके से इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है जी, अपनी संतुष्टि के लिए क्या कर दी इसकी मल्टीप्लाई। चलो जी, कितना आ जाएगा ये जल्दी बताओ, 2 7 जा 14, कैरी 1 गया, 10 और 1 11, कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, कैरी 1 गया। चलिए 2 दूनी 4 और 1 5, 8 और 2, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, क्या मेरे बेटे ये आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप कोई डाउट है तो बच्चे सिंपल तरीके से भाग करके देख लेना आप लोग, जैसे हमने 2/7 का निकाला है ऐसे ही आपको 3/7 का निकालना है, 4/7 का, 5 का और 6 का। क्या निकल सकता है बच्चे, बड़े आराम से निकल सकता है। ठीक है जी, तो चलिए बाकी के ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है जी, चलो तो बच्चे ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चे। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में इसको जो है एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ओके, और Q होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ये तो सब फॉर्मेलिटी हमको पता ही है। देखिए मेन चीज ये है कि बच्चे एक नंबर हमको दे रखा है, उसको हमको P/Q की फॉर्म में जो है क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है मेरे बच्चे। नंबर क्या दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर बार। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, 0.6666, ये चलता जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चे इसको लेट मानना पड़ेगा, क्या, लेट x y z a b c d, कुछ भी जो आपका मन करे वो मान लेना, मैं x मान के चल रहा हूं। x बराबर में कितना, 0.666 डॉट 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 डॉट। भाई हमको इसको क्योंकि P/Q की फॉर्म में शो करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, x की फॉर्म में इसको मानना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। देखिए उसके बाद क्या होना है बच्चे, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए बार कितनी डिजिट्स के ऊपर है, केवल एक ही डिजिट है 6, केवल 6 के ऊपर ही बार है। जितनी डिजिट्स के ऊपर बार उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 6 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी। अगर 2 डिजिट से, जैसे कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, तो बच्चे आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ स्टेटमेंट डाल देना कि ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, और बच्चे हमेशा ध्यान रखना है कि बोथ साइड मल्टीप्लाई होनी है, एक साइड का भी मल्टीप्लाई मत कर देना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। चलो जी, देखिए बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो गया, 10x हो गया है जी। चलिए उसके बाद में देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट एक साइड जो है राइट की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, तो कितना हो जाएगा 6.666, ये डॉट 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 चलता जाएगा। इसको मान लेते हैं मेरे बच्चे इक्वेशन सेकंड। क्या इक्वेशन सेकंड हो गई, हाँ जी बिल्कुल हो गई। अब ये देखिए आगे का प्रोसेस क्या है बच्चे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे,
माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 डॉट 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 करके माइनस फर्स्ट में क्या लिखा था ये 0.666 एंड सो ऑन। क्या ऐसा ही कुछ आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। अब देखिए ये इधर क्या बचेगा, 9x बचेगा इज इक्वल टू कितना। बच्चे जब इसको आप माइनस करेंगे, आप एक बात बताइए, क्या अगर जैसे कि इस फॉर्म में कोई चीज लिखी हुई है और ऐसे है कुछ, इनको माइनस करेंगे बच्चे, ये जो लास्ट वाली टर्म्स है ये आपस में कैंसिल आउट होती जाएंगी। 6 में से 6 गया 0 0 0 पॉइंट बचा, बस केवल यहाँ 6 बचेगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए यहाँ क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, 6 बच जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बच जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या होगी, 6/9 होगी। 3 2 और 3 3 कितना हुआ ये 2/3। क्या ऐसा कुछ आएगा क्या? बच्चे क्वेश्चन में दिया था कि 0.6 के ऊपर बार, इसको हमको किस फॉर्म में शो करना है, P/Q की फॉर्म में शो करना है। क्या हमने P/Q की फॉर्म में शो कर दिया है जी? बिल्कुल कर दिया है। और उसके बाद में Q नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। क्या यहाँ पर Q 0 है? नहीं है। तो क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 के है? हाँ जी ये भी सेटिस्फाई है। तो क्या हमारा क्वेश्चन हो गया? हाँ जी हो गया है। तो चलिए बच्चे ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, भाई एक्सप्रेस करना है आपको P/Q के फॉर्म में। मतलब यहां पे जो आपको 0.47 के ऊपर बार, लेकिन जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर है। ठीक है, इसे आपको P/Q यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर्स है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q अगर 0 होगा तो भाई क्या होगा, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है उसको x मान लेते हैं 0.47 बार। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो ना बार वाले, तो आपको जो भी गिवन है उसको x मान लेना होता है। ठीक है, यही सिंपल प्रोसेस है। उसको आपने x मान लिया। अब बार का मतलब क्या है, ये जो ऊपर बार है इसका मतलब ये 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 7 बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 47 रिपीट नहीं हो रहा है, समझना, सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है रिपीट होने के बाद। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, मान लो इसे। अब बड़े ध्यान से समझना, इसे मुझे अगर P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे कुछ प्रोसेस करनी है। क्या प्रोसेस करनी है, जिस भी नंबर के ऊपर बार है, ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है। यहां पे अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 0.56, यहां पे 2 नंबर के ऊपर बार है, यहां पे 1 है। अगर मैं लिख रहा हूं इस तरह से 0.478, यहां पे 3 नंबर के ऊपर बार है, तो जितने नंबर के ऊपर बार है उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, अगर एक बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 2 बार होते तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज याद रखना। ठीक है, बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं तो 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देते। नहीं, जितने बार है उतने 10 100 उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। एक बार है तो 10, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4.777n। इस तरह से आप लिख सकते हो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या होगा, आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड शिफ्ट होगा। बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करना है, 2 - 1 कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। ठीक है, जिससे हो गया क्या 10x माइनस x, 10x माइनस x हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा 4.777 एंड जो भी है बहुत बार 7 माइनस में 0.4777 बहुत बार 7। ठीक है, अब आप माइनस कर दो इसको, क्या आएगा आंसर 4.777। आप कितनी भी बार लिखो 0.477। अब मैं लिखते ही जाऊं, एक ही बात है क्योंकि बार बार तो 7 ही आ रहा है, तो सब कैंसल हो जाएगा। आप माइनस करोगे 0 0, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4 आएगा, तो आंसर क्या आया 4.300। इसका मतलब ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ गया 4.3। यहां पे क्या होगा
9x हो जाएगा। तो 9x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इस तरह से, x इज इक्वल टू 4.3/9 लिख सकते हैं। मेरा नंबर था x 0.47 के ऊपर बार, जो आ गया p/q फॉर्म में। लेकिन सोचो जरा, ये अभी भी आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? देखो, हमें बोला है P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। क्या 4.3 एक इंटीजर है? नहीं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी 4.3 को मैं 43/10 लिख सकता हूं, यानी 43/10 इंटू 9 क्या हो गया? 90। सो द फाइनल आंसर इज 43/90, जो क्या है? एक P/Q वाला फॉर्म है, और P और Q बोथ आर इंटीजर्स। तो चलो जी, इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, और क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दे रखा है? एक्सप्रेस करना है बच्चे 0.999 डॉट डॉट करके कुछ ये नंबर दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? अभी तक तो भाई सरप्राइज नहीं हुए, चलिए हो जाते हैं, ठीक है जी। विद योर टीचर, ऐसा क्लासमेट वगैरह से इसको डिस्कस करना है, कुछ नहीं। देखो आओ, चलो सिंपल सी चीज सोल्व करते हैं, आ जाओ। देखो जी, 0.99 करके ऐसा दिया हुआ है हमको। अरे दिया हुआ है कि नहीं, जल्दी बताओ बच्चे। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, ठीक है ना। ये मैं जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है जी। तो चलिए बच्चे, ये क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? लेट मानेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी माना है। तो इसमें भी मान लेते हैं बच्चे लेट। आ जाओ, लेट मान लेते हैं भाई x इज इक्वल टू कितना? 0.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन फर्स्ट मान ली इसको। हाँ जी बिल्कुल मान लिया। अब देखिए बच्चे, बार किसके ऊपर है? 9 के ऊपर है। क्या 9 मतलब एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार है? हाँ जी। रिपीटेशन किसका हो रहा है? 9 का हो रहा है। केवल सिंगल 9 ही है जिसका वापस वापस रिपीटेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो चलिए, अगर सिंगल नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो मैंने क्या बताया था? ऑन मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, बोथ साइड करना है, ठीक है जी। कर दिया तो उस साइड क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 9.99 ऐसा कुछ करके आ जाएगा ये, कि नहीं आएगा? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। इसे मान लो बेटे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, मान ली। अब बच्चे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। कर दी माइनस। अभी कहाँ करिए जी, अभी करने वाले हैं, इतनी भागम भाग मत मचाओ। बराबर लिख गया मैं यहाँ। अरे कोई बात ना गुरुजी। चलो जी, 10x में से क्या कर दिया? माइनस का x। अरे फर्स्ट वाले को माइनस कर रहे हैं ना बच्चे, 9.999। चलो जी, डॉट 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 माइनस के 0.999 डॉट डॉट डॉट। अरे ठीक है, देखो बच्चे, जब इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? अरे ऐसा ही कुछ दे रखा है हमको। अरे जी नहीं है भाई, ये 9 है, थोड़ा समझ लेना इसको। बच्चे माइनस कर देंगे, देखिए ये जितनी भी टर्म्स आएंगी सारी कैंसिल आउट होती जाएंगी, बचेगा केवल 9 बचेगा। हाँ जी बिल्कुल बचेगा। कितना आया? 9x आया, बिल्कुल आ गया जी। ये कितना बचा? 9 बचा, आ गया। 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई? 1। अब ये ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि बेटे 0.999999, ये जो 0.1 का जो डिफरेंस है ना इसमें, या 0.1 की जो कमी है, ये बड़ी ही नेग्लिजिबल सी है। जैसे कि समुद्र है, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है बच्चे, उसमें से अगर आप एक आध पानी बाल्टी निकाल भी लोगे या एक आध पानी बाल्टी डाल भी लोगे, उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक? ओके, रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकती हैं इन द डेसिमल एक्सपेंशन? 1/17 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए उसमें, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। भाई भाग करवा के देख रहा है, ठीक है जी। चलो भाग करें क्या? चलो भाई कर लेते हैं, आ जाओ। 17 है, 1 से भाग कर लिया, चलो जी पॉइंट लगा लिया, 0 उतार लो, फिर भी नहीं गया, फिर 0 उतारो, आ गया। अब कितना आ जाएगा ये? देखिए बच्चे कितना आएगा? 5 जा 17 पंजे 85, कितना बच गया ये? अरे जल्दी बता दो भाई। 10 में से 5 गए 5, 15 बच गया। हाँ जी बिल्कुल बच गया। पॉइंट है तो 0 उतार लिया। हाँ जी बिल्कुल उतार लिया। कितना? 17 8 136।
136 होते हैं भाई। देखिए 36 और 4 40 और 10 50, कितना आ जाएगा 4 और ये 1 और 4 आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट है 0 उतार लिया। 17 8 136 दोबारा से, बहुत बढ़िया भाई। 0 दूनी 34, ओके 6 0 या 51, कितना बचा 9 बचा 0, ये 5 85 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। 5 और 0, अब कितना दूनी 34, कितना आ जाएगा ये बच्चे, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं इधर। अरे बोलो कितना आ जाएगा भाई, 36 और 4 सॉरी 6 40 और 10 50, तो 16 हो जाएगा बच्चे, 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब 16 क्या है, ये तो भाई ज्यादा है, सॉरी ये 17 ज्यादा है ना इससे। चलो फिर इसमें क्या करते हैं, 0 उतार लेते हैं भाई। अगेन इसमें कितना चल जाएगी, 9 चल जाएगी क्या, हाँ जी बिल्कुल चल जाएगी। कितना होता है जल्दी बता दो अब मुझे तुम, 153 होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है जी। और ये कितना है बच्चे, अरे जल्दी बोल दो, 7 आ गया, 0 68 आ गया क्या, 68, हाँ जी बिल्कुल आ गया। और ये 0 1 चल गई, 1 कितनी है 17, और कितना बचा ये 3 आ गया, उसके बाद में 0 फिर 1 17 फिर 3 कहाँ भाई, कितना आ गए 13 आ गया ना बच्चे, 13 आ गया। चलो जी ओके 7 बच्चे 7 चला लो, 119। क्या कह रहे हो बच्चों ने, मास्टर जी ने बोर कर दिया बिल्कुल ही भाई, क्वेश्चन ही ऐसा, मैं क्या करूँ अब इसमें। भाई 0 उतार लेंगे बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में देख लो भाई, 110, ठीक है जी। चिक्का 102 होते हैं, कितना बचा 8 बचा यहाँ पे। क्या कोई रिपीट हो रहा है अभी तक, अभी तक तो यार कोई रिपीट नहीं हो रहा है भाई। चलो जी ये कितना है 80 आ जाएगा यहाँ पे, 80 आ जाएगा कि नहीं, चलो जी। और 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 चौके 68 बेटे, कितना आ जाएगा यहाँ 2, और ये 12 आ जाएगा, हाँ जी 12 आ जाएगा ये 119। क्या रिपीट हो रहा है क्या अभी कोई सा, या नहीं हो रहा है, तो 1 बचा ना 1, अरे आ तो गया भाई। ये लीजिए स्टार्टिंग में कितना था 1 ही तो था, लो भाई ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है भाई। इसमें कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक रही तो भाई देख लेना, अब दोबारा मैं इसको सोल्व नहीं करने वाला, ठीक है जी। तो भाई इस क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं, और बस यही है कि बार लगा के दिखाना था कि भाई जहाँ से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाए वहीं पर स्टॉप हो जाओ, और वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बार लगा दो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप वही आने वाला है, ठीक है जी। अरे ठीक है कि नहीं। चलो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, छठा क्वेश्चन है भाई, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q, ठीक है जी, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, अदर देन 1, अच्छा जी, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, ओके। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। देखिए ये बता रहा है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स दीजिए रैशनल नंबर के होने चाहिए जिसमें कि पी अपॉन क्यू की, भाई जाहिर सी बात है रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, और जहां पर क्या होगा क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रहेगा। और भैया क्या बोल रहा है वो कि हैविंग क्या होना चाहिए उसके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बच्चे, यानी कि पूरा पूरा वो कटना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। चलो भाई देख लेते हैं। देखो भाई सिंपल सी चीज है बच्चे, कुछ भी देख सकते हैं आप ऐसा, 2 अपॉन में 5 देख लो, ठीक है, 8 अपॉन 2 देख लो, 2050 अपॉन में 5 देख लो, ठीक है जी। मतलब कि कहने की ये तात्पर्य है मेरा कहने का कि भाई अगर डिनोमिनेटर में, अब लिख के बता दूं क्या, लो भाई अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, या तो बेटे 2 की कोई पावर दे रखी हो, या तो 2 हो 4 हो, अरे 4 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 हो गया, ठीक है। या तो कोई 2 की पावर दे रखी हो, कहाँ बच्चे डिनोमिनेटर में, या सेकंड स्टेप पर दे रखा हो हमको 5 की कुछ पावर दे रखी हो डिनोमिनेटर में, तब बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो हमारा एक्सपेंशन है
ये क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। नेक्स्ट में अगले स्टेप में क्या बताएंगे कि भाई या तो 2 की पावर m और इनटू 5 की पावर m दोनों का प्रोडक्ट दे रखा हो बच्चे, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो। इन कंडीशन में हम बता सकते हैं कि भाई कोई भी जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा बच्चे, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है जी। तो ये वही पूछ रहा है कि भाई क्यू के पास में कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हमने बता दिया कि भाई क्यू कहाँ आता है, अरे पी अपॉन क्यू में क्यू कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है कि नहीं। तो उसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए देख लिया हमने, हाँ जी बिल्कुल देख लिया। तो क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हाँ जी हो गया है। तो चलिए फिर देरी किस बात की, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते क्या बोल रहा है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब तो होता है जो कट जाए, और देखिए बच्चे रिकरिंग का मतलब होता है, देखिए नॉन बोला इसका मतलब नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, जो नंबर ना तो कटे और ना ही रिपीट हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटे इर्रेशनल नंबर। क्या ऐसा ही है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चे दुनिया भर के नंबर है, कुछ भी आप डाल सकते हो, जैसे कि बच्चे 0.01 001 00011 0001111 कुछ भी ऐसे डाल सकते हो बच्चे। बस ये ध्यान रखना कि रिपीट ना होने पाए। अगर यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ 2 0 आ गई, उसके बाद 3 0 आ गई, फिर 3 बार 1 आ गया। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड में कुछ भी डाल दो भाई, 0.08 008 0008 088 0765 कुछ भी लिख दो। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट में क्या बच्चे, ऐसे ही आप दुनिया भर के नंबर लिख सकते हो। मुझे इसमें वैसे 3 नंबर पूछे हुए हैं, 2 नंबर मैंने आपको बता दिए, एक आप अपनी तरफ से कोई भी इसमें ऐड कर देना। ठीक है जी। क्या इसमें कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत रहेगी तो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन की बच्चे समाप्ति करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर। बच्चे अलग अलग इर्रेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं, बिटवीन किस किस के बीच में, 2 रैशनल नंबर हमको दे रखे हैं 5/7 और 9/11। क्या हम कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर रैशनल नंबर पूछे होते तो वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देख चुके हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर लेते। कैसे करते, इसमें बच्चे दोनों के सबसे पहले क्या करने पड़ते, आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते। उसके बाद में या तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते, या फिर जितने भी नंबर पूछे हुए हैं उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, इधर भी, तो उनके बीच के नंबर आपके पास आ जाते। चलिए बहुत अच्छी बात है। पर इसमें हमें क्या पूछा है, इसमें बच्चे पूछा है फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर। बच्चे इर्रेशनल नंबर इसके अंदर पूछे हुए हैं। तो चलो भाई सबसे पहले बच्चे इसको डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली नंबर देखते हैं ये है क्या बवाल। चलो जी, छोटा नंबर है, पॉइंट लगा लिया, 0 उतार लिया। अब किससे कटेगा जल्दी बता दो, 7 7 जा 49। अरे कट गया कि नहीं ये, गुरुजी कहाँ कटा है, क्या मजाक कर रहे हो तुम। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 5 से स्टार्टिंग हुई थी, और क्या हमारा यहाँ 5 आ गया, तो हमको जो है नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं बढ़ना है। इसका मतलब ये होगा अगर बढ़ेंगे तो वापस से यहाँ 7 रिपीट हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये बार लगा दी हमने यहाँ, अरे लगा दी कि नहीं लगाई, हाँ जी बिल्कुल लगा दी। चलो जी देखिए बच्चे 5/7 तो आया हमारा, क्या आया, अरे जल्दी बताओ, 0.714285। अरे आ गया कि नहीं आया, हाँ जी बिल्कुल आ गया है। और बच्चे दूसरी तरफ अगर हम 11 और इसकी देखें क्या, आओ इसे डिवाइड करके देखते हैं। 8 जा कितना चलेगा ये, 88 चल जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल चल जाएगा गुरुजी। देखो अब क्या है ये, 20 आ गया, 1 जा 11, 9 बच्चे दोबारा से 9 आ गया, 9 दिया हुआ था ना स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ 0 लगा के दोबारा से इसमें अगर चलाएंगे ना तो बच्चे 8 वापस से लिखा जाएगा, यानी कि रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो चलो बहुत बढ़िया, इसका मतलब यहाँ ये बार लग जाएगी, हाँ जी बिल्कुल लग जाएगी। जैसे कि 9/11 को क्या लिख सकते हैं, 0.81 के ऊपर बार लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चे कुछ देर के लिए देखो, इसके बीच के पूछा हुआ है भाई, इसके बीच के इर्रेशनल नंबर्स पूछे हुए हैं, और कितने पूछे हुए हैं, 3 पूछे हैं बच्चे, 3 पूछे हैं कि नहीं। चलो देखिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं, अरे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.818181 ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, चलता जाएगा ना बच्चे आगे। चलो उसी तरीके से ये पूरी डिजिट आगे जो है रिपीटेशन में चलती रहेगी। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं भाई 71, मतलब कि यहाँ पर बार बार कुछ नहीं है, नॉर्मल ऐसे नंबर दिए हुए हैं।
क्या तब आपको लिखने में दिक्कत होगी? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए ये 71 से स्टार्टिंग हो रही है, 71 है, उसके बाद में कुछ और आगे नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप एक काम कीजिए, 72 ले लीजिए भाई, कोई भी 3 नंबर लगाने हैं ना। 72 मान लीजिए कि कोई नंबर 7 और 2 से 7 से 72 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? और जाना कहाँ तक है? 81 से पहले इनके बीच के नंबर देख लो। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता है, बाद के नंबर आप लोग भूल जाओ, कुछ लिखा भी है क्या यहाँ? 71 होता और 81 होता। देखिए 71 और 81 के बीच का नंबर निकालना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती, तो देखिए उसी हिसाब से यहाँ पर भी निकाल देते हैं बाबू, ठीक है। 0.730 7300 73000। बच्चे रिपीटिशन तो नहीं हुआ जी। ऐसे डॉट डॉट करके कुछ भी आप ऐसे बना के लिख सकते हो। सेकंड भी नंबर ऐसे लिखना और थर्ड नंबर भी ऐसे लिखना। एक और नंबर आपको आइडिया के लिए बना के दिखा देता हूँ मैं। चलिए जैसे कि 0.7800 78000 780123000। क्या कहीं रिपीटेशन हुआ? नहीं हुआ। अब देखिए एक नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटे, अब जो मर्जी इसमें लगा दोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है जी। तो चलो बच्चे इसी के साथ में बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई आ चुके हैं बच्चे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बता रखा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। बच्चे क्लासिफाई करना है, छांटना है इसमें से कि भाई कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा रेशनल है। रेशनल को हम जानते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, और इरेशनल कैसे होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है जी। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है जी। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं भाई। बच्चे सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि भाई जैसे कि अगर रूट के अंदर कोई चीज़ दे रखी है, देखिए रूट के अंदर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो क्या इसके फैक्टर हम कर सकते हैं? बाबू नहीं कर सकते फैक्टर। इसका मतलब ये क्या हो गया? सीधे सीधे, अरे बोलो बच्चे, इरेशनल हो गया ये, ठीक है। लिख लेना इसको पूरा। चलो क्या 225 के फैक्टर हो सकते हैं? देखते हैं भाई करके। अगर होते हैं तो 225 के फैक्टर कर लीजिए। 5 4 जा 20, 2 बचा 5 बचा, तो ये 5 5 जा 25, 5 9 जा 3 3 जा, और बेटे 3 1 जा। बाबू इसके तो फैक्टर हो गए। क्या? देखो ये एक पेयर ये बना, यहां से 5 आ जाएगा, एक पेयर ये बना, यहां से 3 आ गया। क्या? 5 × 3 15। बाबू इसका तो फैक्टर हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक क्या है? रैशनल नंबर है बेट। अरे ठीक है, नहीं, अरे बोलो, चलो बहुत बढ़िया। क्या बच्चे इसके ये पूरा नंबर टर्मिनेट हो रखा है? क्या डिवीजन के बाद 3 4 ही स्टेप है, उसके बाद ये बढ़ तो नहीं रहा है, डॉट डॉट तो नहीं आए? इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है, और जो नंबर टर्मिनेट हो जाए उसको क्या बोलते हैं बच्चे? रैशनल नंबर। अरे ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छे। चलो जी बाबू एक चीज ये देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 4 7 8 का रिपीटिशन चालू है। हाँ जी चालू है। और बच्चे ऐसे किसी भी नंबर को क्या बोलते हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटेशन हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चे? उसे बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है जी। और इरेशनल क्या होता है बच्चे? ना तो इरेशनल खत्म होता है और रिपीट भी नहीं होता है वो, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही कहीं रिपीटेशन चालू है भाई इसका। क्या कहीं रिपीटेशन दिखाई दे रहा है जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था 4 7 8 4 7 8? क्या इसमें कहीं कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है? नहीं बन रहा है मेरे बच्चे। तो चलिए तो सिंपल सा हमको यहाँ पर ये आइडिया हो गया कि ये जो है बच्चे इरेशनल है हमारा। अरे ठीक है क्या? देखिए बच्चे वीडियो का समापन हो चुका है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं मेरे बच्चे तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, तो आप वहाँ पर कमेंट में बिल्कुल आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव है, कोई आपका सजेशन है कि सर ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, तो आप बेझिझक आप उसमें डाल सकते हैं बच्चे। आपकी बात पर बिल्कुल गौर किया जाएगा। देखिए तो इसी के साथ बच्चे हम चलते हैं, आज की वीडियो का समापन करते हैं। पढ़ते रहिए। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेने चाहूँगा। दिस इज मी अमित साइनिंग ऑफ।